बहुमत जिसके पक्ष में होगा उसका कब्जा होगा। क्या होगा चिराग पासवान का फिर? अभी चिराग पासवान से पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा जी। हम पार्टी भी बचावेंगे और परिवार भी बचावेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट की भूमिका रचने के बाद जब पशुपति पारस पटना की धरती पर रामविलास पासवान की विरासत संभालने उतरे तो सियासी लोग ये जानने को बेताब थे कि वे कैसे अपनी ताकत दिखाते हैं। करीब 100 समर्थक और उतने ही पुलिस वालों के साथ पशुपति कुमार पारस ने अपनी ताकत का इजहार भी किया। पटना एयरपोर्ट से लेकर लोजपा कार्यालय तक जो नजारा दिखा उसमें 3 ही खास बातें थी। नीतीश कुमार की पुलिस, सूरजभान सिंह के समर्थक और कुछ भूमिहार और जदयू नेता की ओर से बुलाया गया बैंड बाजा। लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट का ऐलान कर चुके पशुपति पारस बुधवार की शाम पटना पहुंचने वाले हैं। इसकी खबर एक दिन पहले ही पटना समेत बिहार के दूसरे जिलों में बड़ी संख्या में लोजपा नेताओं को दे दी गई थी। स्वागत के लिए तैयार रहने का फरमान भी मिला था, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि बहुत ज्यादा तो नहीं, पार्टी के कुछ नेता तो पारस के स्वागत में पहुंचेंगे ही, लेकिन वैसे नेताओं को लोग तलाशते ही रह गए जो लोजपा की बैठकों में पहले दिखते थे। पटना एयरपोर्ट पर पारस और उनके खेमे द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए सूरजभान सिंह के पहुंचने के लगभग 1 घंटे पहले से समर्थक पहुंचने लगे। नेताओं की फ्लाइट पहुंचने तक लगभग 100 समर्थक जुट गए थे। उनमें से कुछ एयरपोर्ट पर थे तो कुछ 200-300 मीटर आगे लोजपा कार्यालय के पास। खैर, एयरपोर्ट से बाहर निकले पारस और सूरजभान का स्वागत हुआ और 9-10 गाड़ियों का काफिला लोजपा दफ्तर की ओर चल पड़ा। वहां भी कुछ सूरजभान सिंह के समर्थक जमा थे, लेकिन उससे पहले वहां चिराग पासवान समर्थक जुट चुके थे। हाथों में काले झंडे और लगातार चिराग पासवान के लिए नारेबाजी। उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हौसले बुलंद थे। लोजपा दफ्तर में मौजूद सूरजभान समर्थक उनसे दूर ही खड़े थे। लोजपा प्रदेश कार्यालय में चिराग समर्थकों की तादाद तकरीबन 2 दर्जन ही थी, लेकिन उनके हौसले के सामने पारस सूरजभान समर्थक पस्त थे। पारस का काफिला जब लोजपा दफ्तर पहुंचा तो चिराग समर्थकों ने रास्ता रोक लिया। काले झंडे और नारेबाजी हो रही थी और पारस का काफिला दफ्तर के बाहर रुका पड़ा था। समर्थक तो जुटे थे, लेकिन वे साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि चिराग पासवान समर्थकों का जवाब दें। लोजपा दफ्तर में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। तब बारी आई नीतीश की पुलिस की। नीतीश की पुलिस इस तरह वहां मौजूद थी मानो आतंकवादी हमला होने वाला है। पुलिस की कौन कहे, स्टेट रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां तैनात थी। पुलिस ने चिराग समर्थकों को हटाने की कोशिश की तो वे पुलिस से भी भिड़ गए। कुछ देर तक भिड़ंत चलती रही, लेकिन चिराग समर्थकों की तादाद ज्यादा नहीं थी और पुलिस वालों की तादाद तो पारस समर्थकों की तादाद से भी ज्यादा। लिहाजा पुलिस ने काला झंडा दिखा रहे चिराग समर्थकों को वहां से खदेड़ दिया। पुलिस के संगीन के साए में पशुपति कुमार पारस लोजपा के प्रदेश कार्यालय में घुसे। बाहर पुलिस का पहरा लगा रहा और अंदर पारस ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग और प्रेस वालों से बातचीत की। लोजपा के 99% नेताओं कार्यकर्ताओं के समर्थन का दावा कर रहे पशुपति कुमार पारस का डर आज भी खत्म नहीं हो पाया है। डर इतना है कि उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक बुलाई है वह पार्टी दफ्तर के बजाय सूरजभान के घर पर बुला ली गई है। शायद इसलिए कि सूरजभान के घर पर चिराग समर्थक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वैसे पारस के पटना पहुंचने के बाद अब तक लोजपा की प्रदेश कमेटी का शायद ही कोई नेता उनके स्वागत समर्थन में दिखा। हालांकि पारस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा कि गुरुवार को उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति में कौन से नेता शामिल होते हैं।